डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 7 का यूनिट 9 उसकी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 9.2 के पहले 4 क्वेश्चन उनकी वीडियो में अपने चैनल लर्निंग जोन क्लास 7 की प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूं। चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है, डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ ₹200 बिटवीन रहीम एंड उस्मान सच दैट रहीम गेट्स ₹50 मोर देन ट्वाइस एज मच एज उस्मान गेट्स। ठीक है, वर्ड स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर आप गौर से समझते हैं, अच्छे से उनको अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखें, डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ ₹200। सबसे जो पहली बात की गई है कि टोटल अमाउंट जो आपके पास है वो 200 है, तो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है टोटल अमाउंट जो है वो ₹200 है, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है रहीम और उस्मान में। डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करनी है? बिटवीन रहीम एंड उस्मान सच दैट रहीम गेट्स, रहीम को मिले ₹50 मोर देन ट्वाइस एज मच एज उस्मान गेट्स, जितने उस्मान को मिलेंगे उसका 2 गुना प्लस ₹50 भी मिले उसको, किसको? रहीम। यानी कि 200 रुपया आपने रहीम और उस्मान में इस तरह डिवाइड करना है कि जो पैसे आप उस्मान को मिल रहे हैं उसका डबल और ₹50 एक्स्ट्रा जो है वो रहीम को मिलने चाहिए। तो इसलिए अगर हमें उस्मान को पता चल जाए कि उस्मान को कितना शेयर आएगा, उस्मान को कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो हमें बआसानी पता चल जाएगा कि रहीम को कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमारे पास ₹200 है। लेट उस्मान शेयर, अगर उस्मान का शेयर हमें पता चल जाता है तो रहीम का शेयर फिर हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो लेट उस्मान शेयर इज इक्वल टू एक्स, उस्मान का जो शेयर है वो x होगा, हमने अपनी तरफ से सपोज किया है। आप a b c कुछ भी y भी सपोज कर सकते हैं। अगर उस्मान का x से शेयर है तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द रहीम शेयर, रहीम की शेयर क्या गया, जो अमाउंट उस्मान को मिलनी है उसका डबल कर दें। यानी x मिल रही है, x का डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, एक तो ट्वाइस होगा, साथ ₹50 और भी मिलेंगे तो 50 प्लस भी कर देते हैं। यानी कि अगर x अमाउंट उस्मान की है तो रहीम की पे 2x प्लस 50 बनेगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन रहीम शेयर 2x प्लस 50। अब टोटल अमाउंट जो दोनों के शेयर हैं उनको मिला के 200 बनना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि जो उस्मान का शेयर है ये उस्मान का शेयर है, ये रहीम का शेयर है, दोनों का हिस्सा मैंने ऐड किया तो वो 200 के बराबर भी होना चाहिए। ये भी कंडीशन है कि 200 से ज़्यादा अमाउंट नहीं होनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए। 2x को x में ऐड करेंगे, 3x प्लस 50 जो है इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस 200 माइनस 50 करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 150 आ जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 5 3 15, x इज इक्वल टू 50 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई है, तो x हमारे पास क्या था? x था हमारे पास उस्मान का शेयर। उस्मान का शेयर जो है वो ₹50 है इस 200 में से। तो अगर उस्मान का शेयर हमें पता चल गया तो रहीम का शेयर फाइंड करना बहुत आसान है। ठीक है, इसी अमाउंट को डबल करें, 50 का डबल करें तो 100 हो जाता है। 100 में ₹50 आपने और ऐड करने हैं तो टोटल 150 हो जाएगा। ये मैंने फाइंड भी किया हुआ है। रहीम शेयर 2x प्लस 50, x की जगह 50 पुट करें, 52 100, 100 प्लस 50 करेंगे तो ₹150 आएगा। यानी कि जो उस्मान का शेयर बन रहा है, ठीक है, वो आपके पास ₹150 बन रहे हैं। ठीक है, सॉरी, रहीम को ₹150 मिल रहे हैं, उस्मान को ₹50 मिल रहे हैं, और दोनों को अगर ऐड करते हैं तो टोटल अमाउंट जो है वो आपकी 200 वो भी बन रही है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आप बिल्कुल चेक भी कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कंडीशन के मुताबिक बिल्कुल ठीक है भी या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए मैरिज हॉल इज 4 टाइम इट्स ब्रेड्थ इफ द पेरीमीटर ऑफ द हॉल इज 240 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द मैरिज हॉल। एक मैरिज हॉल है जो रेक्टेंगल शेप में है। कैसे रेक्टेंगल शेप में है? ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर तो हो नहीं सकता, स्क्वायर शेप में हो नहीं सकता। अगर स्क्वायर शेप में होता तो स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ नहीं होती, ये रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ होती है। तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप का मैरिज हॉल है जिसका पेरीमीटर जो है वो 240 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, पहली बात 240 मीटर इसका पेरीमीटर है, तो मैंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ हॉल इज 240 मीटर। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। लेंथ और ब्रेड्थ की जो कंडीशन वो हमें दी हुई है
द लेंथ ऑफ ए मैरिज हॉल की जो लेंथ है वो 4 टाइम इट्स ब्रेड्थ है, यानी कि अगर हमें ब्रेड्थ पता चल जाए तो ब्रेड्थ का 4 गुना जो है वो लेंथ होगी। तो मैंने सबसे पहले लेट द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल की जो ब्रेड्थ है उसको मैंने x सपोज किया। अगर ब्रेड्थ x है तो इसकी लेंथ जो है वो 4x होगी, क्योंकि 4 गुना 4 टाइम्स है तो इसलिए लेंथ के साथ जो है 4x लग गया। उम्मीद है अब ये क्वेश्चन आप काफ़ी सारे सॉल्व कर चुके हैं, इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब पेरीमीटर जो है हमारे पास वो है इस रेक्टेंगल का दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर हमारे पास 240 है, वो मैंने लिख दिया, 2 लिख दिया। लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए 4x प्लस x। तो 4x प्लस x 5x हो जाएगा, 5x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। तो 10x इज इक्वल टू 240। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 इधर जाके डिवाइड होगा, 0 0 से काट दें तो x इज इक्वल टू आपके पास 24 मीटर आ गया है। तो x हमारे पास क्या है, ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ हमारे पास 24 मीटर आ गई है इस मैरिज हॉल की। तो 4 टाइम है इसकी लेंथ, तो 24 को सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगी इसकी लेंथ आ जाएगी। लेंथ आपके पास 96 मीटर आएगी, ब्रेड्थ इसकी 24 मीटर आएगी। इसके अलावा लेंथ ऑफ द हॉल अगर फाइंड करना चाह रहे हैं 4x है तो x को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 मीटर भी आपके पास आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन में आपने फाइंड करना था कि इस जो मैरिज हॉल है उसकी ब्रेड्थ क्या है। ब्रेड्थ इसकी 24 मीटर है और इसकी लेंथ जो है वो 96 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखते हैं। असलम एज इज हाफ ऑफ हिज फादर एज बट 15 ईयर अगो his age was just 1/3 of the father age, find his present age now। इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन इससे पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं एजेस वाला, उम्मीद है वो समझ आई होगी। इसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात है असलम एज इज़ हाफ ऑफ हिज फादर एज। असलम जो है उसकी जो एज है वो अपने बाप से आधी है, तो अगर बाप की एज हमें पता चल जाती है तो बेटे की एज ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। तो सबसे पहले लेट्स फादर एज, बाप की जो एज है वो एक्स सपोज करते हैं और जो बेटे की एज है यानी असलम जो एज है उसको y के बराबर सपोज करते हैं। तो पहली जो कंडीशन है उसको देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 1/2x। y जो है वो बेटे की एज है और x जो है वो बाप की एज है। तो बाप की एज के साथ मैंने 1/2 लगाया हुआ है। ये क्यों लगाया हुआ है, लेट्स सपोज करें कि बेटे बाप की एज 60 ईयर्स है, बेटे की एज 30 ईयर है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 इज इक्वल टू 30 आएगा। यानी अगर आपने इक्वल रखना है तो इक्वल करनी है दोनों की एजेस को, तो बाप की एज के साथ 1/2 लगाना है तो ये आएगा y इज इक्वल टू x/2 और हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, x इज इक्वल टू 2y हो जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है उसमें वो कह रहा है बट 15 ईयर गो, 15 साल पहले, ठीक है, हिज एज was just 1/3 ऑफ द फादर एज, यानी 15 साल पहले जो बेटे की एज थी 1/3 थी बाप की एज के साथ। तो चलते हैं 15 साल पहले। 15 साल पहले क्या एज होगी, अगर अभी जो एज बाप की x है तो 15 साल पहले x माइनस 15 होगी। 15 साल पहले बेटे की एज अगर y अभी है तो 15 साल पहले y माइनस 15 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है ये आपके पास बाप की एज है, ये बेटे की एज है, x माइनस 15 y माइनस 15। बारी आती है इसकी 1/3 के। 1/3 कहाँ से आया, 1/3 है कि 15 साल पहले जो बेटे की एज थी 1/3 ऑफ द फादर एज, बाप की एज से, तो 1/3 जो है बाप की एज के साथ लगा हुआ है, जो कि मैंने इधर 1/2 भी बाप की एज के साथ लगाया था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसलिए 1/3 आपका बाप की एज के साथ लगा हुआ है, बेटे की एज के साथ नहीं लगाना क्योंकि एक दूसरे को एजेस को हम एक दूसरे के इक्वल रख रहे हैं। तो ये आएगा, नीचे आएगा x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 15। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके जो है नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा जो कि मैं कर रहा हूँ। तो x माइनस 15 3y माइनस 45 आ जाएगा, ठीक है। 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अब x माइनस ये प्लस का 3y है, इधर मैं ले आया हूँ माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 45, ये माइनस 15 है, उधर जाके प्लस 15 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास आएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 45
प्लस 15, दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो साइन बड़े नंबर का लगेगा, माइनस और 30 आएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। दो इक्वेशन आपके पास आ गई है, एक इक्वेशन 1 है और दूसरी आपके पास इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 आपके पास x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 30। अब x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, x इज इक्वल टू 2y, तो x इज इक्वल टू 2y पुट इन इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 2 है उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? x की वैल्यू मैंने 2y पुट कर दी है जो कि हमारे पास ये है, 2y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 30। 2y में से माइनस 3y करेंगे तो माइनस 1y आएगा, माइनस 1y इज इक्वल टू 30, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू आपके पास 30 आ गया। y क्या है? असलम की एज, यानी बेटे की एज जो है वो आपके पास 30 साल है, तो बाप की एज ऑटोमेटिकली डबल है। ठीक है, इसकी यानी इसकी एज का डबल जो है वो बाप की एज है, तो बाप की एज 60 ईयर्स होगी। इसको फाइंड कैसे करेंगे? देखिए असलम एज अगर 30 ईयर है तो फादर एज जो है x इज इक्वल टू 2y, ये हमने इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है 30, 32 और 60, तो आपके पास बाप की एज आ गई है 60, बेटे की एज आपके पास आ गई है 30। आपको पता चल गया कि असलम एज इज़ हाफ, यानी असलम की जो एज है वो बाप की एज से हाफ है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है उसको भी चेक कर लेते हैं। 15 साल पहले जो एज थी 1/3 थी। कैसे थी ये देखें, 60 में से 15 माइनस करें तो 45 आता है। ठीक है, बाप की एज 15 साल पहले 45 ईयर थी, बेटे की एज अभी 30 है। 15 साल पहले जो है वो एज थी 15 ईयर्स। ठीक है, ये 15 साल पहले, तो 15 3 और 45, ठीक है 3 गुना बन रही है। ठीक है, यहाँ कह सकते हैं कि बेटे की एज 1/3 थी, 1/3 फादर एज थी, तो 1/3 ही बन रही है, यानी 3 गुना कम है या ये 3 गुना ज़्यादा बाप की एज। तो क्वेश्चन की जो दोनों कंडीशन है वो पूरी हो रही है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन का हिस्सा यहाँ तक ही है कि बेटे की एज क्या है और बाप की एज क्या है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ ₹500 अमंग्स 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। टोटल अमाउंट आपके पास 500 रुपये है। 500 रुपये आपने 2 भाइयों और 1 सिस्टर में 2 तरीके से तकसीम करना है। पहला तरीका कौन सा है कि सिस्टर गेट्स ट्वाइस एज मच एज ब्रदर गेट्स। पहला मेथड ये है कि आपने बहन को डबल अमाउंट देनी है जितने भाई को मिलेगी। भाई को अगर 100 रुपये मिल रहा है तो बहन को आपने डबल देने हैं, यानी 200 देना है। दूसरे नंबर पे कंडीशन है ईच ब्रदर गेट्स, यानी अब भाइयों को डबल मिलेगा जो सिस्टर को मिलेगा। ठीक है, तो 2 अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट लिख लेते हैं। हमारे पास 500 रुपये, इसको हमने इन 2 कंडीशन के तहत डिवाइड करना है। तो टोटल अमाउंट आपके हमारे पास 500 रुपये। रेशियो अमंग देम, जो रेशियो है 2 भाई हैं, ठीक है 2 भाई हैं और 1 सिस्टर है। तो सबसे पहले जो है सिस्टर गेट्स ट्वाइस एज मच एज ब्रदर गेट्स, यानी जो भाइयों को मिलेगा वो उसका डबल जो है सिस्टर को मिलेगा। तो अगर एक भाई को उसकी रेशियो 1 है, दूसरे भाई की भी रेशियो 1 है, तो सिस्टर की जो रेशियो है वो डबल कर दी है। ठीक है, डबल हो गई है, वो 2 हो गई है, यानी एक ये भाई का दूसरे भाई का हिस्सा और फिर बहन का हिस्सा। तो इनको जमा करते हैं जो रेशियो को 1 + 1 + 2, तो टोटल जो सम ऑफ रेशियो बनता है वो 4 बनता है। तो अब हम जो है भाई का भी हिस्सा निकालेंगे और बहन का भी हिस्सा निकालेंगे। शेयर ऑफ 1 ब्रदर, यानी कि एक भाई का जो हिस्सा होगा वो कितना है 1। ठीक है, एक हिस्सा। सम ऑफ रेशियो क्या, 4 × 500, तो 4 1s are 4, 4 1s are 4, 10, 5 2s are 10 और 20, तो 5 4s are 20, 125 को 1 से करेंगे तो 125 ही आएगा। तो एक भाई को 125 रुपीज़ मिलेंगे। एक भाई को 125 मिले तो दूसरे को भी 125 ही मिलेंगे, यानी जो 2 भाई हैं उनका जो शेयर आपके पास आ गया 125। तो ऑटोमेटिकली जो बहन का शेयर होगा वो इससे डबल होगा, 125 का डबल 250 होता है। लेकिन हम इसको फाइंड कर लेते हैं। शेयर ऑफ सिस्टर जो है, शेयर का हिस्सा क्या है, जो सिस्टर है उसका शेयर क्या है, डबल है, 2 है, तो 2 ओवर सम ऑफ रेशियो 4 है मल्टीप्लाई बाय 500, इसको करेंगे तो 125 ही आएगा। 125 को 2 से करेंगे तो RS 250 आएगा। एक बहन को 250 रुपये मिलेंगे। ठीक है, बहन का हिस्सा 250 रुपये, एक भाई का हिस्सा 125 और दूसरे भाई का हिस्सा 125, तो टोटल जो अमाउंट है वो 500 बन गई है। 500 को हमने जो पहली कंडीशन है उसके मुताबिक डिवाइड कर दिया है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अब भाइयों को डबल मिलेगा जो बहन को मिलेगा।
तो अगेन इनकी रेशो जो है अब भाइयों की डबल मैंने कर दी है, 2 कर दी और बहन की 1 कर दी है, यानी बहन को उसकी रेशो 1 है तो उसका डबल जो है दोनों भाइयों को मिलेगा। तो इसलिए भाइयों के लिए डबल डबल हो गया और बहन का जो है 1 हो गया है, सिंगल रेशो हो गई है। टोटल सम ऑफ रेशो करेंगे 2 + 2 + 1 = 5, यानी सम ऑफ रेशो जो 5 आ गया। अब सबसे पहले बहन का हिस्सा निकालते हैं, शेयर ऑफ 1 सिस्टर, यानी एक जो बहन है उसका जो शेयर है वो उसका शेयर 1 है, ठीक है, डिवाइड बाय 5, सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 500, तो डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। तो बहन का जो शेयर बनेगा वो इसमें 100 रुपया बनेगा, तो बहन का 100 बने तो बाकी भाइयों का पे 200 रुपये बनेंगे, लेकिन निकाल लेते हैं। शेयर ऑफ ब्रदर क्या होगा, ये मैंने 2 लिखा है, क्यों 2 लिखा है, क्योंकि भाइयों का जो शेयर है वो डबल है, 2 ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 500, इसकी कटिंग करेंगे तो ये आपके पास 100 आ जाएगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो एक भाई को 200 मिलेगा, दूसरे भाई को भी 200 मिलेगा और बहन को 100 मिलेगा। ये आपके पास एक भाई का हिस्सा 100 रुपये 200 रुपये, दूसरे भाई का हिस्सा 200 रुपये और बहन का हिस्सा जो है वो 100 रुपये। ये टोटल अमाउंट जो आपके पास अगेन 500 हो गई है। तो जो दो कंडीशन दी हुई है, दोनों कंडीशन के तहत हमने 500 रुपया जो है एक बहन और दोनों भाइयों में डिवाइड कर दिया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ ही अभी आपकी एक्सरसाइज 9.2 मुकम्मल हो चुकी है। ना सिर्फ एक्सरसाइज मुकम्मल हुई है बल्कि इसका यूनिट भी मुकम्मल हो चुका है। वीडियो के नीचे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।